हेलो श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति भंडार में स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दानव और देवताओं की वीडियो। दानव और देवताओं में बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ कौन है? पुराने ज़माने की बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताऊं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों को पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान मिठाइयों से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति ब्रह्मा जी की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं? कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, अर्थात मिठाइयाँ खप गईं। लड्डू समाप्त हो गए। हल्ला ना शोरगुल्ला। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हल्ला गुल्ला की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आने लगी। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को ही श्रेष्ठ बताया, इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है।
खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो, यह भी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया और दानवों ने बिना बुद्धि के काम लिया। उन्होंने मिठाइयाँ बिगाड़ी और देवताओं ने आपस में मिल बांट कर खाई। तो देवता ही बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें इस कहानी से यह आशय मिलता है कि हमें बुद्धि ही जिता सकती है, अहंकार नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।